इसमें 2 पिन आ रही है, इन दोनों पिनों पे आपको लगाना है। कितना आ रहा है? 12.2 आ रहा है। 12.2 सही है। ये वोल्टेज नहीं है, रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो देखो सब में सेम आ रहा है। तो इंजेक्टर में क्या है, इंजेक्टर को जब भी चेक करो, इसके पिनों को जब चेक करो, तो चाहे इंजेक्टर 2 लगे हो, 3 लगे हो, 4 लगे हो, सब में रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। जैसे इसमें 12.2 था, तो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू कितना भी अप डाउन हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 12.5 आ रहा है, 12.9 आ रहा है, चलेगा। पॉइंट से पहले जो वैल्यू है, जैसे 12 आ रहा है, तो वो सबका सेम होना चाहिए। अब वेरिएशन भी ले सकते हो, जैसे 2 पॉइंट का वेरिएशन ले सकते हो, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे। जैसे मान लीजिए 2 में या 3 में 12 दिखा रहा है, और 1 में जा रहा है 10 ओम तक, 11 ओम तक, और ऊपर की तरफ 13 ओम तक या 14 ओम तक, तो ठीक है। लेकिन अगर 2 पॉइंट से ऊपर गया, जैसे 15, 16, 17 ऐसे दिखा रहा है, तो मतलब उस इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। तो आपको वो इंजेक्टर खोल के इंजेक्टर वाले को चेक करवाना पड़ेगा। अगर वो रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो रिप्लेस होगा। ठीक है। अब ये तो था आपका इंजेक्टर का। अब इसकी अगर सप्लाई की बात करें तो इसके लिए अपन को एक ग्राउंड पे रखना है। सर जैसे 12 दिखा रहा है 12.2, हाँ। अगर 11 भी दिखाएगा तो चलेगा? चलेगा। एक में अगर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या 2 में अगर 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 चलेगा। तक तो चलेगा। ये देखो इसकी 2 वायर आ रही है, इसकी 2 है, इसमें 2 है, ये 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो इसके अंदर आप देखिए कुछ आ रहा है, मतलब 200 300 मिली वोल्टेज कुछ दिखा रहा है। अब आगे चलते हैं। चाबी बंद दिखे देखना, मतलब इग्निशन बंद हो गया। हो गया। देखो आ गया। और दूसरे में देखोगे तो दूसरे में वही आ रहा है, क्योंकि ये तो क्या है, ईसीएम की वायर है। ये जो ब्लैक वाली जिसमें 12 वोल्टेज आ रही है, आ गया। देखो इसमें तो 12 आ रही है, तो इसमें कम आ रहा है, मतलब ये ईसीएम से है। इसमें नेगेटिव आएगा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। इसमें रिटर्न जा रहा होगा ना सर अभी? नहीं, वो तो लगाने पे, अभी तो ओपन है ना, हाँ हाँ। वो तो लगाने पे जाएगा। अच्छा अच्छा। देखो आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें सॉकेट है, आ रहा है। दूसरे में कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्या है, जैसे इस पर पिन लगा हुआ है, तो इसको अपन सॉकेट को क्लोज, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अभी सॉकेट को क्लोज करेंगे, क्लोज किया। अब इसके पिन पे लगा के देखो, क्रॉस हो गया। तो लगाने के बाद क्रॉस होगा, ऐसे ओपन में चेक करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है, अगर आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट इन पे सप्लाई दे सकते हो, सप्लाई दे के चेक कर सकते हो। ग्राउंड निकालना। आवाज आई? आ रही है? तो मतलब अंदर स्प्रे हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर पेट्रोल रहेगा, भाई अभी तो पंप काम नहीं कर रहा,
जितना लाइन में फ्यूल रहेगा उतना तो इसके अंदर आ ही जाएगा, फिर उसको खींच के ये स्प्रे कर देगा। सेम इन सब में आप चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे ये नहीं है कि बार बार करते रहना है, एक बार चेक करना है, अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार करते रहोगे तो क्या है, इसके अंदर फ्यूल भर जाएगा, सिलेंडर के ऊपर या पिस्टन के ऊपर फ्यूल भर जाएगा, तो क्या होगा, अगर आप क्रैंकिंग करोगे तो वो बैक आएगा, वो बैक आने पे कनेक्टिंग रॉड को बेंड कर सकता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल है तो। ठीक है, तो अपन को बस ऐसे हल्का सा चेक करना है, एक दो बार। ठीक है, ये तो था आपका इंजेक्टर। चाहे डीजल गाड़ी हो पेट्रोल गाड़ी हो, आपको इसी तरह चेक करना है इंजेक्टर। हाँ, बस डीजल गाड़ी में क्या होगा, ये सप्लाई नहीं दिखाएगा आपको, वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही आएगा। तो उसके लिए क्या है, सॉकेट लगा के पिन लगाओ, मल्टीमीटर से गाड़ी स्टार्ट करके फिर चेक करो कि ये वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, गाड़ी स्टार्ट करके आप एक एक का कपलर निकालो। जैसे मान लीजिए इसका कपलर निकाला और गाड़ी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रही है, तो मतलब ठीक है, काम कर रहा है। जैसे सेकंड वाले का भी वही, थर्ड वाले का भी वही, फोर्थ वाले में जैसे ही आप आ रहे हो और सॉकेट निकालने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मतलब वो इंजेक्टर ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा। सेम ऐसे ही स्पार्क प्लग में भी काम कर सकते हैं। इसको कॉइल को निकालो, कॉइल निकालने पे अगर गाड़ी वाइब्रेशन दे रही है तो मतलब वो काम कर रहा है, और अगर निकालने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मतलब वो ख़राब है, स्पार्क प्लग। ठीक है सर एक्चुअली तो सर सर कोई भी इंजेक्टर या फिर स्पार्क प्लग खराब रहेगा, हाँ तो वैसे भी इंजन तो वाइब्रेशन नहीं रहेगा, हाँ रहेगा। ज़्यादा वाइब्रेशन। बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ समझ आया। अब अपन इग्निशन कॉइल देखते हैं। इग्निशन कॉइल में देखो, ये 3 वायर का है। अब इन 3 में देखो, एक ये वायर पतली है, बाकी दोनों मोटी है, तो लेकिन अपन डायरेक्ट इसको चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव पे रखना, पहले 12 वोल्टेज देख लेते हैं किस में आ रहा है। ये देखो आ रहा है, बीच वाले में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, माइनस में आ रहा है। देखो ये पहला वाला 12 वोल्टेज का हो गया, ये बीच वाला है 12 वोल्टेज क्या है, मतलब क्या इग्निशन से, इग्निशन से। अब अपन को क्या है, एक ही मिला है। अब अपन को इसके अंदर ग्राउंड ढूंढना है, ग्राउंड ढूंढने के लिए कंटिन्यूटी तो ये वाली क्या है, सिग्नल की। एक ग्राउंड का हो गया, एक इग्निशन का हो गया। ठीक है सर आपने जो रेफरेंस करंट बताया था, हाँ एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। जो रेफरेंस करंट होता है वो एसीएम से आता है ना, हाँ वही है ना? हाँ, जो 5 वोल्टेज आता है, 5 वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने इसको लगाया तो यहाँ से कोई करंट निकला क्या? नहीं निकला, क्योंकि ये चालू नहीं है। वो चालू कब होगा, जब उस पर सिग्नल आएगा। तो सिग्नल के लिए क्या है, अपन एक वायर लेके इसको डायरेक्ट पॉजिटिव देंगे। बड़ी बात, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, नहीं वो काम नहीं करेगा। ये पॉजिटिव था ना, या देखो अगर अपन इसको नेगेटिव देके देखते, पहले ये बॉडी से नेगेटिव लिया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, तो वो अपन यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं। ये 12 वोल्टेज आ रहा है, निकल रहा है, स्पार्क हो रहा है। अपन ने क्या दिया इसको, डीसी। ये क्या निकाल रहा है, एसी वोल्टेज। लेकिन देखो ये यहीं से लीक हो गया, निकलना तो यहाँ से चाहिए था आगे। तो जो एसी वोल्टेज होता है वो ट्रैवल कहाँ करता है, नेगेटिव की तरफ, वो ग्राउंड ढूंढता रहता है। है। हाँ, वो ग्राउंड ढूंढता है, तो उसको ग्राउंड क्या है, यहीं पे मिल गया। हाई वोल्टेज के कारण ये जो इंसुलेशन लगा रखा है, वो इंसुलेशन से भी बाहर आ गया। हाई वोल्टेज बोले तो कितना होगा, 12,000 से 1 लाख के बीच में। वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है, जितनी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी रहेगी उसमें उतना ही स्पार्क ज़्यादा ही निकलेगा। ऐसे आपको इग्निशन कॉइल चेक करना है, या आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हो। मल्टीमीटर को क्या है, एनसीवी मोड पे रखना है। ठीक है,
इसमें कुछ सेफ्टी भी रखनी है सर। क्या? सर इस करंट से अपन मतलब ज़्यादा लगता खतरनाक है ना? हाँ, अगर हाथ पे लग गया तो वो वाला झटका देगा। जैसे इसको ऐसे लगाना है, इसको पकड़िए ऐसे, थोड़ा दूर ऊपर पकड़ लो ऐसे। ये जैसे गाड़ी स्टार्ट करके आप इसके ऊपर थोड़ा नीचे लो, काम कर रहा है, मतलब ये ठीक है। सर यहाँ पे क्यों निकल करंट ये एसी वोल्टेज पे काम करता है सर। एनसीवी जो है एसी वोल्टेज पे काम करता है, तो यहाँ से तो एसी वोल्टेज ही निकल रहा है ना, तो ये इसलिए वो बता रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करके आप इग्निशन कॉइल के ऊपर ऐसे लगा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। एनसीवी नहीं सर, उसका स्पार्क प्लग के अंदर रहता क्या है? नहीं, उसका मतलब ये होगा कि यहीं पे ज़्यादा हाई करंट हाई वोल्टेज जो आ रहा है, करंट भी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। फिर कहाँ जाना चाहिए? तो अंदर जाएगा। अंदर कैसे जाएगा जब तक आप उसकी केबल नहीं लगाओगे? इसमें केबल आती है सर, ये केबल आती है, डिवाइड ही नहीं हुआ। हाँ, ये है एचटी केबल, हाई टेंशन केबल, तो ये इसमें लगता है सर। जैसे ये इसमें लगा तो ये इसके अंदर जाएगा ऐसे। हाँ, सेम वही वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वो जो केबल आती है उसको भी एचटी केबल बोलते हैं, हाई टेंशन केबल। तो यहाँ पे स्पार्किंग अभी एक इसके अंदर भी हो रहा है और एक यहाँ से निकलेगा। सर इसके लिए यहाँ आया होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या है सर, एक और है, जैसे वो अभी सर लेके गए, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लगेगा, तो इसमें फायरिंग ऑर्डर 1 4 2 3 है। अच्छा। तो ये वाला इसके साथ काम करेगा और ये वाले दोनों साथ में काम करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको स्पार्क दोनों पे होगा। हाँ, एक तो इसके साथ लगा रहेगा और एक ये लंबा वाला, वो दूसरा वाला नहीं कोई ले गया शायद। जैसे स्पार्क प्लग है, ये अपन इसमें लगा लेते हैं और इसको इसमें बिठा लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए क्या है, हाथ में मत लेना, हाथ में लोगे तो ये आपके हाथ में करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि एसी वोल्टेज यहाँ से तो ट्रैवल करेगा लेकिन यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि उसको ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला था, हाई वोल्टेज के कारण इंसुलेशन से भी बाहर आएगा, और आपके हाथ में क्या है, ग्राउंड है, तो आपके हाथ में आएगा। तो इसको क्या है, बॉडी पे लगाना है, जैसा बाइक में करते हैं वैसा। हाँ ऐसे तो सर ऐसे लगा के चेक कर सकते हैं ना? हाँ ऐसे कर नहीं? सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें गैप कितना रहना चाहिए स्पार्क प्लग में? वो एक बार यस सर से पूछा, मतलब मेरे को जितना मैं करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन 0.05 या 0.03 mm कुछ होना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेना सर से। अब देखो इधर देखो, दिख रहा है, निकल रहा है, मतलब यहाँ तक पूरा प्रॉपर करंट जा रहा है। अगर कहीं पे लीक होता तो आपको दिख जाता, क्योंकि वहाँ से करंट निकलने लग जाता है। ठीक है, कई बार अगर ये केबल लीक हो गई तो भी क्या होगा, जो ब्लैक स्मोक आने के चांसेस है, क्योंकि फ्यूल अच्छे से जलेगा नहीं, तब भी आपको एक केबल चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको एक बार चेक करके देखो। हाँ, अगर आपको इसको चेक करना है डायरेक्ट ही, भाई एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या है, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड रहता है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ बीच तक रहता है, जो कि करंट को यहाँ से लेके यहाँ तक लाता है। ये जो बीच का ये रॉड है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस आना चाहिए। कितना? 2 किलो ओम से 20 किलो ओम के बीच है। तो जैसे एक इस पे लगाना है, इसको पकड़ना,
और एक यहाँ लगा लो। बढ़ाना सर इसमें। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 20 के नीचे ही है और 2 के ऊपर है, ठीक है। दूसरा, ये क्या होता है, बॉडी शॉर्ट हो जाता है कई बार, बॉडी से शॉर्ट हो जाता है। तो कैसे चेक करना है? सबसे लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करो, ठीक है। रेजिस्टेंस चेक करना है। हाँ, रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे रखा, आ रहा है, तो उसको बढ़ाओ, आ रहा है, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और देखो नहीं आ रहा है। पहले क्यों आ रहा था? हाथ के हिसाब से, वो देखो। हाँ, इसको डाउन करो सर एक बार, बस बस बस, नहीं एक ऊपर करो। ये देखो, ये मेरे हाथ का बता रहा है, ठीक है। तो जब भी इसको चेक करो, मतलब हाई रेजिस्टेंस की तरफ आप चेक करो तो हाथ मत लगाना, आपकी बॉडी का देगा। तो इसको क्या डायरेक्ट ऐसे लगाना है। आ रहा है? नहीं आ रहा? तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर में 200 से स्टार्ट करिए और 20 एम तक जाना है। अगर यहाँ पे कहीं भी अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा तो मतलब ये ठीक है। कहीं भी अगर रेजिस्टेंस मिले तो मतलब ये शॉर्ट हो रखा है। और हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हाथ लगाओगे तो फिर आप सोचोगे ये तो बॉडी शॉर्ट है। नहीं, ये आपके हाथ का बता रहा है, या सॉरी शरीर का बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं।